गुड टच, बैड टच। अमूमन जब हम चर्चा करते हैं बच्चों के बारे में, तो आजकल एक चर्चाएं और भी होती है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को कुछ ऐसी ज्ञान देने की भी ज़रूरत है, कुछ ऐसी समझाइश देने की भी ज़रूरत है, जिनके सहारे वो इस समाज में अच्छी तरीके से रह सकें, कोई उनके साथ दुर्व्यवहार ना कर पाए। बच्चों को आजकल गुड टच और बैड टच की शिक्षा देनी भी बहुत ज़रूरी हो चुकी है, ताकि वो समझ सकें कि उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति कैसे हैं, कौन उनके साथ सही व्यवहार कर रहा है, कौन नहीं। नमस्कार, मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कल एक मामला सामने आया है, जिसमें मौलाना मिर्जा जो है, मिर्जा नामक एक मौलाना है, जो 9 साल की बच्ची को मदरसे में अरबी की कक्षा दिया करता था, अरबी की क्लास दिया करता था, उसे अरबी सिखाया करता था। मगर पिछले कुछ दिनों से उस बच्ची के साथ बैड टच, मतलब गलत तरीके से छूना और गलत बातें करना, ऐसी क्रियाएं किया करता था, वो ऐसी चीज़ें करता था। 9 साल की बच्ची थी, वो उन चीज़ों को इग्नोर करती थी। मगर कल भी मौलाना ने उसके साथ ऐसा ही किया, गलत तरीके से उसे छूने का प्रयास किया और अश्लील बातें की। बच्ची ने ये सारी बातें जाकर अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स, माता पिता को बताई। इसकी खबर लगते ही पिता तुरंत सुपेला थाना पहुंचते हैं और वहां जाकर मौलाना के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। सुपेला पुलिस भी त्वरित कार्रवाई करते हुए मौलाना को गिरफ्तार कर लेती है और मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद उस पे आईपीसी की धारा 354, 509 और 12 पास्को एक्ट के तहत विवेचना में लेती है। मामले की जांच अभी भी चल रही है कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। फिलहाल उसके पिता ने बताया कि बच्ची के साथ, 9 वर्ष की बच्ची है जिसको वो अरबी की कक्षा दिया करता था, वो पिछले कई समय से ऐसी हरकतें करता था, ऐसी अश्लील बातें करता था, मगर बच्ची कभी उस बात को समझ नहीं पाई या बता नहीं पाई। मगर जब कल मौलाना ने वही हरकत दोहराई, तो बच्ची ने तुरंत जाकर अपने माता पिता को बताया, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। हमें अक्सर ये चीज़ें सुनने को मिलती है कि बच्चों के साथ किसी ने गलत तरीके से छूने का प्रयास किया या अश्लील बातें की, और कुछ बच्चे इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। इसके लिए हम चर्चाएं भी करते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं और लोगों को समझाइश भी देते हैं कि अपने बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी सिखाइए, वो सारी चीज़ें भी समझाइए जो समाज में चल रही है, हमारे इर्द गिर्द देखने और सुनने को मिल रही है। उनको इस बात की शिक्षा देना बेहद ज़रूरी हो गया है कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। यदि कोई व्यक्ति आपको टच कर रहा है, छू रहा है, तो उनके छूने के एहसास से आपको पता चल जाता है कि वो हमको किस नीयत से टच कर रहा है। इस बात की शिक्षा देना भी आजकल बच्चों को बेहद ज़रूरी हो गया है, ताकि जो इस तरह के कार्य करते हैं वो थोड़ा डरे हुए रहें और ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रियाओं को लाने से पहले, करने से पहले 100 बार सोचें कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अगर इस बच्ची ने पहचान लिया कि मैं उसको गलत नीयत से टच कर रहा हूँ, तो कहीं मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज ना हो जाए, कहीं मैं पुलिस की चपेट में ना आ जाऊँ। तो आप भी अपने आसपास रहने वाले बच्चों को समझाइए और ये सारी शिक्षाएं दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में, आज के समय के हिसाब से ये सारी शिक्षाएं देना ज़रूरी हो गया। फिलहाल तो मौलाना को हिरासत में ले लिया गया है और जांच चल रही है, और जांच पूरी होने के बाद इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। आईपीसी की धारा भी लगा दी जा चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस तरह का वापस क्या करें? दुर्ग पुलिस लगातार बच्चियों में, महिलाओं में अवेयरनेस फैला रही है। उसी तारतम्य में एक बच्ची ने आके सुपेला थाना में शिकायत की कि मौलाना जो अरबी पढ़ाने आया करते थे, उनको गलत ढंग से छुआ करते थे। तो धारा 354 और पॉक्सो 12, धारा 509 आईपीसी के तहत एफआईआर किया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया, आज माननीय न्यायालय में पेश किया।